फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीच। हमने प्रॉफिटेबल नीच कैसे फाइंड करना है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ें देखनी है। सो नॉर्मली हम जो है एक अच्छा सा नीच कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सी टेक्निक्स हैं हमारे साथ जो है। हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आप लोग को जो है यहाँ पे देखेंगे, मैं नीच रिसर्च सैंपल, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ नीच रिसर्च की जो सैंपल शेयर किया था। ये देखेंगे, ये हमारा नीच रिसर्च का शीट है। नीच रिसर्च को हमने जो है बहुत आसान बना दिया है, इसलिए हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। प्रॉपर फैक्टर्स जो है हमने वो ढूंढ निकाले हैं कि भाई ये फैक्टर्स आप चेक किया करें, ये ओके हैं तो आप उस नीच पे काम करें, उस नीच पे आप काम ना करें। नीच असल में ये है कि आप किस चीज़ पे काम करते हैं। आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप एक ब्लॉग बनाते हैं, किस चीज़ पे बनाएंगे, क्योंकि हम सारा गेम जो है वो वेबसाइट्स को रैंक करना है, वेबसाइट का ही है। तो आखिर आप कौन सी चीज़ पे वेबसाइट बनाएंगे जो आप बाद में रैंक भी कर सकें। सो द वर्ड आंसर जो आपको वर्ड मिल रहा है कि किस चीज़ पे सही है। अगर आपका वेबसाइट है तो वो कौन सी नीच पे बेस है, कौन सा नीच है आपका। हम नॉर्मली आम जो है लाइफ में भी ये करते हैं कि कौन सी नीच पे काम कर रहे हो या कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो वेबसाइट भी जो है वो कौन सी नीच पे है, कौन से स्पेसिफिक पे है, हेयर ड्रायर पे है या किसी और चीज़ पे है। आपका इंटरेस्ट है, कोई प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई रेसिपी वाले वेबसाइट हैं, आप लोगों को रेसिपी प्रोवाइड करते हैं, क्या है, क्या चीज़ के बारे में है। सो एसईओ में सब चीज़ें अक्सर नॉर्मली जो लोग हैं वो एसईओ में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये इंक्लूडेड है ताकि आपको स्टार्ट में जो है एसईओ पहले दिन से ही उसमें शामिल हो, ताकि आप ऐसी चीज़ पे काम करें जो आप बाद में उस पर उसको रैंक कर सकें। जो टॉप पेज है यहाँ पे आप उसे यहाँ पे रैंक कर सकें, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रैंक नहीं होगा सो इट विल बी ऑफ नो यूज़। आप जो है उसको उसके आप उससे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते अगर वो आपका कि आप उसे रैंक नहीं कर पाते। सो नीच रिसर्च के लिए हमने ये हम नॉर्मली ये शीट यूज़ करते हैं जो मैं क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करता हूँ, और इस उन फैक्टर्स को देख के जो है मैं यहाँ से नीच फाइनलाइज़ करता हूँ कि आया मुझे इस नीच पे वेबसाइट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट में कौन सी चीज़ किस नीच पे काम करूँ, इट इज़ आल्सो एसईओ। क्योंकि आपका अगर नीच सही ना हो, आपने गलत चीज़ पकड़ लिया और आपने एक ऐसे नीच पे काम स्टार्ट कर दिया है, एक ऐसे प्रोडक्ट पे या एक ऐसे इंटरेस्ट पे वेबसाइट बना दिया आपने जो जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। सो आप और उसे बाद में अगर आप बहुत कोशिश कर लें और रैंक नहीं कर पाते सो इट विल बी ऑफ नो यूज़। सो इस तरह हम नीच रिसर्च करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है मोस्टली अमेज़ॉन एफिलिएट जो है नीच अमेज़ॉन वेबसाइट्स के लिए उस पे गाइड करूँगा, क्योंकि मेरा जो मैं अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटर। सो उस रिलेटेड से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आपने एक नीच कैसे फाइंड करना है अमेज़ॉन से रिलेटेड जो है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। अपने नीच कैसे करना है, नीच रिसर्च कैसे करनी है। नीच रिसर्च में जो मैं प्रोवाइड करता हूँ हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले हमारे पास जो है आइडिया है कि आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। अमेज़ॉन पे हम जो नीच में फाइंड करता हूँ, अमेज़ॉन पे आपने जाना होगा, अमेज़ॉन पे चले जाएंगे आप। सो अमेज़ॉन पे अगर आप देख लें कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लोग क्या सेल कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें कुछ सेल करना होता है। तो आप यहाँ पे पहले देखते हैं कि भाई हमने सेल क्या करना है। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेडल्स हैं, डीजल्स चल रहे हैं, एलेक्सा है। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। देखिए ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास सारे हैं। मैं ऐसा कर देता हूँ कि प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये देखें डिपार्टमेंट के थ्रू मैं करता हूँ। ये देखें क्लॉथ ज्वेलरी है, ये भी हमारे पास, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। तो मतलब इट्स अ नीच विद अस। बुक्स पे भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक पे भी, गेम्स पे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास और भी हैं, टीवी है, होम ऑडियो है, थिएटर है, कैमरा है, सेल फोन्स हैं, हेडफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इंडिविजुअल हर एक चीज़ हमारे साथ जो क्या है, फायर टीवी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे। देखें कंप्यूटर में होम एंड गार्डन आ गया, ये देखें
फर्नीचर आ गया, किचन एंड डाइनिंग आ गया। किचन एंड डाइनिंग में मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी शो होंगे। सो ये हर एक प्रोडक्ट जो है हमारे पास एक नीच है, उस पर हम काम कर सकते हैं, उस पर हम वेबसाइट बना सकते हैं। और हम जो अगर सपोज़ आप फाइवर पे एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो लोग चाहते हैं कि भाई हमें एक अच्छा सा नीच मिले, क्योंकि ये एसईओ एक्सपर्ट का काम होता है, एसईओ बंदे का काम होता है कि वो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट दें, मार्केट को रिसर्च करें कि वो आप कौन से प्रोडक्ट पे काम करें, किस चीज़ पे वेबसाइट बनाएं ताकि वो बाद में अच्छे से रैंक हो। तो ये देखिए किचन के प्रोडक्ट्स, कुकवेयर हैं, अप्लायंसेस है, बेकरी है, प्लेट्स, ये देखिए सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़, कॉफ़ी मेकर है, मशीन है, कॉफ़ी टी है। चलिए मैं कॉफ़ी मेकर को, अब देखिए अमेज़ोन से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप कहीं से भी आइडिया ली। मैंने कॉफ़ी मेकर को जो है सपोज़ मैं इस पे रिसर्च करता हूँ कि आया कॉफ़ी मेकर एक अच्छा नीच है या नहीं है। सो मैं यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ आइडिया मिल गया है किस चीज़ का, कॉफ़ी मेकर। कॉफ़ी मेकर में यहाँ पे कॉफ़ी मेकर अपने साथ लिख लेता हूँ। आइडिया मुझे कहाँ से मिला, सोर्स कहाँ कौन सा था, अमेज़ोन। अमेज़ोन का सोर्स यूआरएल, इसका यूआरएल क्या है, मैं यहाँ इसका लिंक जो है कॉपी कर देता हूँ अमेज़ोन का, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से पता चला इस नीश के बारे में, यहाँ मैंने यहाँ से इस नीश को फाइंड किया। अब देखते हैं कमीशन, अमेज़ोन कमीशन, अमेज़ोन जो है कॉफ़ी मेकर पे कितना कमीशन देता है। हम कॉफ़ी मेकर जो है हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉफ़ी मेकर हमारे पास जो है आई थिंक कौन सी कैटेगरी में था, किचन कैटेगरी में था। ये किचन में था, ये देखिए किचन में कॉफ़ी मेकर आता है, ये इस किचन में आता है। तो हम किचन कैटेगरी देखेंगे, अमेज़ॉन कमीशन रेट, कमीशन रेट्स हम देख लेंगे कि भाई अमेज़ॉन का इमेज से ओपन करते हैं ताकि जल्दी ओपन हो जाए। ये देखिए ये है, यही है, इससे देख लेते हैं कि अमेज़ॉन जो है किचन प्रोडक्ट्स पे कितना कमीशन दे रहा है। ये देखिए किचन, किचन पे अमेज़ॉन 4.5% कमीशन दे रहा है। सो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा 4.5% कमीशन है, सही है। ये यहाँ से 4.5% कमीशन दे रहा है। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया है कि भाई यहाँ से हमने आइडिया ले लिया कॉफ़ी मेकर का, ये इसका यूआरएल हो गया, ये इसका कमीशन हो गया। अब इसमें कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मिल रहे हैं। कीवर्ड्स मैं क्योंकि ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि मैं इसे वहाँ पे से खैर मैं वहाँ पे इसे कंप्लीट में आप लोगों को गाइड कर दूँगा, लेकिन जो यहाँ पे है कि अभी जो कॉफ़ी मेकर हैं, अगर हम गूगल में कॉफ़ी मेकर को सर्च करें, कॉफ़ी बेस्ट कॉफ़ी मेकर को मैं सर्च करता हूँ, बेस्ट कॉफ़ी मेकर। अब देखें अगर आपको कॉफ़ी मेकर चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉफ़ी मेकर नहीं लिखते, आपको यूएस वाले जो बाहर के बंदे थे वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उसे हर चीज़ के लिए एक अलग कॉफ़ी मेकर चाहिए होता है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे $100 से कम कॉफ़ी मेकर चाहिए, बेस्ट कॉफ़ी मेकर अंडर $100, वो स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, तो ये आप जो सर्च करते हैं गूगल में ये एक कीवर्ड कहलाता है, ये एक कीवर्ड है। सो जो लोग सर्च करते हैं वो इस कीवर्ड्स पे सर्च करते हैं और हम इसी कीवर्ड्स पे काम करते हैं। ये देखिए वेबसाइट्स पे रैंक हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे रैंक कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है लो कंपटीशन कीवर्ड्स, कि हम इसमें फाइंड करते हैं कि या इस नीच में कि हमारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स हमारे पास कितने हैं। ये मैं नॉर्मली जो है सिमरेश से करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए सिमरेश यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय में परचेज़ किया हुआ है, तो मैं सिमरेश को यहाँ पे कर देता हूँ। मैं सिमरेश को ओपन करता हूँ। सिमरेश में मैं कॉफ़ी मेकर को अभी सर्च करूँगा कि इसमें हमारे पास कीवर्ड्स कितने हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स कितने हैं जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, इसके बारे में लोग कितना सर्च कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी है। यहाँ कीवर्ड ओवरव्यू में मैं आता हूँ।
अगर आप लोग इसी स्टेप्स को कॉपी करेंगे और इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जो सर्विस जिससे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मैं जितना अर्न कर रहा हूँ आप लोग उतना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉफ़ी मेकर सर्च करता हूँ। देखिए इसकी टोटल वॉल्यूम जो है 100 के है। ग्लोबल वॉल्यूम ये देखें 110 के वॉल्यूम है जो यूएस में है इसकी वॉल्यूम। कीवर्ड्स अगर हम देख लें तो 181 के कीवर्ड्स हैं। उसकी वॉल्यूम 4.9 मिलियन जो है कॉफ़ी मेकर के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। इतने बंदे 1.1 मिलियन लोग जो हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं। इतने क्वेश्चंस हैं जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम टोटल जो है विद ऑल कीवर्ड्स पे हम क्लिक करता हूँ। उस नीच रिसर्च की शीट के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे करना है। अब ये देखें यहाँ से इंटेंट, इंफॉर्मेशनल इंटेंट एंड यहाँ से वॉल्यूम आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यहाँ पे डिफ़िकल्टी मैं अप टू 30 कर देता हूँ क्योंकि देखिए 29 तक जो है हमारे पास इजी कीवर्ड्स हैं। मैं यहाँ 30 कर देता हूँ। 30 तक कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 में कर देता हूँ। ये देखें 4000 कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी लो हैं। सही है। इंटेंट जो है मैं इंफॉर्मेशनल कर देता हूँ। इंफॉर्मेशनल जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जिसमें बंदा प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहा, जस्ट उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने कीवर्ड जो हैं 3000 जो है हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। ये देखें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू सैमरिज लो डिफ़िकल्टी जो कीवर्ड्स हैं वो 3000 हैं। 3 के ओके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कमर्शियल पे क्लिक कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन कट कर देता हूँ और अभी देखता हूँ कि कमर्शियल जो लोग प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं उनकी तादाद कितनी है, उनके कीवर्ड्स कितने हैं। ये देखिए 607 कीवर्ड्स हैं हमारे साथ। 607 कीवर्ड जो है हमारे पास कमर्शियल है। ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली वेबसाइट पे जो है हमारे पास 100 200 300 आर्टिकल्स होते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब इजी कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं वो 3500 से ज़्यादा है। 3000 की वो आर्टिकल्स अगर वेबसाइट लिख लेता है सो दैट इज़ बहुत ज़्यादा है। अब इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, इजी है। इजी कीवर्ड्स हैं हमारे पास, हमने क्योंकि यहाँ पे हमने फ़िल्टर जो लगाया था इजी कीवर्ड्स का लगाया था। हमारे पास ये पोर्शन जो है कीवर्ड्स का हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई कॉफ़ी मेकर पे बड़े वेबसाइट हमारे पास है कि नहीं, कंपटीशन इसका कैसा है, बड़े वेबसाइट हमारे पास इसके अवेलेबल हैं या नहीं है। सो बड़े वेबसाइट हम कैसे करेंगे, ये देखिए इन कीवर्ड से कोई भी एक कीवर्ड पिक किया करें। इनसे कुछ कोई भी कीवर्ड पिक करें। जैसा हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है बेस्ट कॉफ़ी मेकर अंडर 100, एक कीवर्ड हमने पिक किया हुआ है। ये भी एक कीवर्ड है, लो कंपटीशन कीवर्ड है। इस पे देखें कि इस पे बड़े वेबसाइट्स है कि नहीं है। ये देखिए कॉफ़ी एफेक्शन, इस पे ये एक वेबसाइट है और इसकी ट्रैफिक देखिए। ट्रैफिक से आप जस्ट ओवरव्यू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ा वेबसाइट है कि छोटा। इसकी 3 लाख ट्रैफिक है। सो मतलब ये एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। अगर ट्रैफिक जो है 30 के भी हैं तो वो भी बहुत बड़ा वेबसाइट्स हैं। और एफिलिएट में क्योंकि ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई यस बड़ा वेबसाइट, बड़े वेबसाइट कॉफ़ी मेकर पे हैं। ये देखें ये इसकी तो 11 मिलियन ट्रैफिक है। ये देखें ब्लैक एंड कॉफ़ी 57 के ट्रैफिक है इसकी, 57,000 ट्रैफिक है। बहुत बड़ा वेबसाइट है जिस कॉफ़ी मेकर पे। ये देखें अबाव एवरेज कॉफ़ी 25 के ट्रैफिक, मतलब इस पे बड़े वेबसाइट्स हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन पे ये कर दूँगा यस कि यस हमारे पास इसके हैं। ओके। अब हमारे पास है कि स्मॉल छोटे वेबसाइट हमारे पास है कि नहीं है। अगर जो सर्च वॉल्यूम है और जो ट्रैफिक है वो 1000 से कम हो वेबसाइट्स की तो आप फिर वो बता सकते हैं कि यस यहाँ पे छोटे वेबसाइट्स हैं। तो यही कीवर्ड मैंने सर्च किया है मैं, और यही नहीं जाता इसमें देखता हूँ कि भाई इसमें छोटे वेबसाइट भी है हमारे पास। ये देखें ये 3000 ट्रैफिक है इसकी। अ काइंड ऑफ लो वेबसाइट्स हैं। 50,000 और मिलियन वाले से तो कम है ना। ये देखें यहाँ पे 7000 है, ये भी कम है। यहाँ पे देखें 63 ट्रैफिक है। बहुत ही लो कंपटीशन वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अगर ये देखिए ये ज़ीरो ट्रैफिक है, ज़ीरो तो नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है जो अभी टूल पिक भी नहीं कर रहा। एक नया वेबसाइट है हमारे साथ ये। सो मतलब यहाँ पे ये देखिए 1000 ट्रैफिक वाला भी है। तो ये कीवर्ड्स हमारे पास लो कंपटीशन है।
सो इट्स मीन कि यहाँ पे इस नीच में लो कंपटीशन, स्मॉल वेबसाइट भी है। यस, हमारे पास स्मॉल वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे साथ वो है फिज़िकल प्रोडक्ट्स। अब कॉफ़ी मेकर के फिज़िकल प्रोडक्ट्स हमारे पास है कि नहीं है, तो वो तो हमें अमेज़ॉन से यहाँ से पता चल गया कि भाई ये हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे देख लें, 1000 रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास, ओवर 1000 से ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास अमेज़ॉन पे। सो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं कि नहीं? सो यस, यस हमारे पास इसकी है। एड रेवेन्यू, अब इसकी एड रेवेन्यू है कि नहीं है? अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की जो टूल है यहाँ पे हम आते हैं। सो यहाँ देखें, ये CPC, ये देखिए CPC इसका ये है नहीं है, ये है कॉस्ट पर क्लिक की। गूगल एड पे इसकी कोई रेवेन्यू होती है कि नहीं? अगर आप इस पे वेबसाइट बना ले तो गूगल आपको पे करता भी है कि नहीं? क्या अगर आप गूगल को कहते हैं कि भाई मैंने वेबसाइट बना दिया है और मुझे इसकी पेमेंट गूगल एडसेंस के थ्रू मुझे पेमेंट करें, तो क्या आपको पेमेंट मिलेगी भी या नहीं? तो ये कहें 0.45 पर क्लिक, 0.2 इसकी एड रेवेन्यू है। इवन जो कीवर्ड हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है इसकी देख ले, CPC 0.66 की जिसकी है डॉलर, इसकी एड रेवेन्यू है। पर क्लिक इस पे इतने डॉलर मिलते हैं। ये वॉल्यूम और ये जो है मुझे कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन है जो मुझे शो करता है। ये देखिए कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, सो इससे मुझे शो होता है। सो इसमें एड रेवेन्यू है इसकी, यस इसकी एड रेवेन्यू है। अब इजी टू फाइंड कीवर्ड्स, अब देखें इसमें इजी टू फाइंड कीवर्ड्स हैं कि नहीं है? लो डिफ़िकल्टी है ना हमारे पास, कीवर्ड्स हमें हमारे पास मिल रहे हैं। ये देखिए मुझे हमें कितने अच्छा कीवर्ड मिल रहा है, ये कीवर्ड हो गया। और हमें यहाँ पे हमें भी पता चल गया कि हमारे पास इतने लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, तो इसमें से हमें तो कीवर्ड्स आसानी से मिल जाएंगे। सो इजी टू फाइंड कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, यस में हमारे पास कीवर्ड्स हैं, यस। नेक्स्ट जो है सीजनलिटी। अब इसकी सीजनलिटी कैसी है? सीजनलिटी मीन के जो है गूगल ट्रेंड, सीजनलिटी मीन के ये प्रोडक्ट जो है वो सारा साल चलता है या कभी चलता है। अक्सर कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सर्दी में चलते हैं और गर्मी में फिर नहीं चलते, या एक सीज़न में चलते हैं दूसरे पे नहीं चलते। सो हम सर्च करते हैं कॉफ़ी मेकर। कॉफ़ी मेकर पाकिस्तान में नहीं है, हमें जो है US मार्केट टारगेट करना है। इवन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कॉफ़ी मेकर कितने शौकीन मेरे ख्याल में नहीं है। ये देखिए मैंने US सेलेक्ट किया, तो अब US में देखें, ये देखिए इसका ट्रेंड ओवरऑल ये जो है ये नवंबर दिसंबर में ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है। बाकी साल में भी इसकी डिमांड कम नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हैं शौक़ रखते हैं। और ये देखें इसके, सो कि इसकी सीजनलिटी नॉर्मल है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स भी देख लें तो नवंबर को ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि ये लो सीजनल है, ये देखिए ज़्यादा होती है। बाकी दिनों कम होती है कंपेरेटिवली टू नवंबर दिसंबर। सो आप इसे यहाँ पे अगर लो सीजनलिटी है, सही है। लो सीजनलिटी मीन के सारा साल चलता है तो यस करें, लो सीजनलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो कर देते। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि कुछ महीनों में ये बहुत ज़्यादा होता है। इजी लिंक बिल्डिंग, अब इसकी लिंक बिल्डिंग जो है वो कैसी है या कितने लिंक्स आप इसके लिए बैक लिंक्स बना सकते हैं, जो हमारा 4th लेक्चर होगा बैक लिंक्स का, उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। ये सारे लेक्चर जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जो है डिस्कस होंगी। सो इजी लिंक बिल्डिंग है हमारे पास। इजी लिंक बिल्डिंग का अंदाज़ा आप इस तरह से नहीं लगा सकते डायरेक्टली, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप इजी लिंक बिल्डिंग ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वेबसाइट्स भी देख लें, वेबसाइट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस टूल से भी कि भाई रिजल्ट्स कितने हैं। या इस पर हम जो है कॉफ़ी मेकर के मैं कंपटीशन इसके लिए हम जो है किचन नीच है सपोज़, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें कीवर्ड्स आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन अभी इसको आसानी से गाइड करना आप लोगों को कि भाई ये
किचन में आप लोगों को आसानी से लिंक्स आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यस, आप बिल्कुल बना सकते हैं। वेबसाइट लोग जो हैं वो आपको लिंक देते हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे यस कर दूँगा। अब बैकलिंक्स में आप लेक्चर में मैं आप लोगों को इस पे डिटेल से गाइड करूँगा कि मैंने ये यस क्यों लिखा। सही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज में पूछ सकते हैं कि यस आपने क्यों लिखा। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूँगा कि ये यस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मुझे पता है कि इसमें हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट, आर यू इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है इस नीच में। सो सपोज़ मैं मुझे कॉफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड। सही है, अपने लिए ये अपने लिए होता है कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। सपोज़ आपको ये कॉफ़ी मेकर में इंटरेस्ट है क्योंकि आपने इस पे बाद में ब्लॉग्स लिखने होते हैं और अपने आर्टिकल लिखने होते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो आप जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड लिखें। इंटरेस्टेड अगर नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड लिखें, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिखें। इसका वो फार्मूला जो है वो थोड़ा आई थिंक मिसप्लेस हुआ है, ये रेटिंग खुद डिसाइड करता है। यहाँ पे आउट ऑफ 10 जो है आपको रेटिंग देता है। ये जो शीट हमने तैयार किया हुआ है, अभी ये नहीं दे रहा, आई डोंट नो, हो सकता है मैंने कॉपी किया हो इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन ये मैं सेट कर लूँगा, आप लोगों को मैं ये शीट प्रोवाइड कर दूँगा। सो ये सारी चीज़ें थी नीच रिसर्च में। अगर हम ये सारी नीच जो है हमारे पास 9-10 यहाँ पे इसकी रेटिंग आ जाती है, सो इट्स मीन दैट नीच इज़ गुड। प्लस आपको यहाँ से मेन जो मैं डिसाइड करता हूँ मैं यहाँ कीवर्ड्स हैं कि इसकी कीवर्ड मुझे आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं। प्लस ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, स्मॉल वेबसाइट। अगर किसी नीच में छोटे वेबसाइट्स हैं, सो इट्स मीन कि वहाँ पे स्पेस है। मैं भी अगर वेबसाइट बना लूँ, मेरा वेबसाइट भी छोटा होगा, नया वेबसाइट होगा, मैं वहाँ पे अपनी जगह बना सकता हूँ। सो इस तरह ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम नीच फाइनलाइज़ करते हैं। ये बहुत सारी जो की चीज़ें हैं वो, कि सपोज़ ये सारी चीज़ें हो गई, ये कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में कवर होंगे। अभी ये जो चीज़ें हैं लिंक बिल्डिंग वाली, ये लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस होंगी आप लोगों के साथ। सही है। सो अभी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दें कि ये सब चीज़ें क्या हैं। प्लस आप खुद भी सर्च किया रखें कि कमर्शियल कीवर्ड्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या हैं। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि जिसमें यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब हाउ टू मेक अ कॉफ़ी। अब यहाँ पे कोई बंदा जो है, जो बंदा ये सर्च कर रहा है, उसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो कॉफ़ी मेकर नहीं ख़रीदना चाहता, वो कॉफ़ी बनाना सीखना चाहता है। अब अगर मैं ये देख रहा हूँ कि बेस्ट कॉफ़ी मेकर अंडर 100, अब मैं कॉफ़ी मेकर ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन $100 से चीप में। सो ये एक कमर्शियल है, इसकी इंटेंट कमर्शियल है, उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है। सो इस तरह ये सारे फैक्टर्स हैं और इंशाल्लाह आगे जो है सारी डिटेल के साथ वो डिस्कस होंगी। थैंक यू। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।